हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 18 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि कल 17 जुलाई को केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके कारण कुछ समय के लिए यात्रा रोक दी गई थी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत जरूरी कदम उठाए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज यात्रा मार्ग पूरी तरह खुल गया है या अभी भी कहीं मलबा पड़ा हुआ है। क्या श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति मिल रही है? घोड़े खच्चर और पालकी सेवा फिर से शुरू हुई है या अभी बंद है? रास्तों की स्थिति कैसी है और यात्रा कितनी सुरक्षित है? इसी के साथ हम जानेंगे कि आज 18 जुलाई को केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है। क्या आज भी बारिश हो रही है या मौसम में सुधार देखने को मिला है? श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है? बाबा केदार के दर्शन में कितना समय लग रहा है और यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की क्या नई सलाह है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य यात्रा पर आने वाला है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी आपकी यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने में मदद करेगी। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहाँ एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कल जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुई थी वहां आज क्या स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के माध्यम से उस स्थान का ताजा नज़ारा देख सकते हैं। यह लैंडस्लाइड जंगल चट्टी के आसपास यानी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच ट्रेक मार्ग पर हुई थी। यहाँ पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, मिट्टी और पेड़ गिरने के कारण रास्ता पूरी तरह प्रभावित हो गया था। मलबा इतना अधिक था कि कुछ जगहों पर ट्रेक मार्ग पूरी तरह ढक गया और कहीं कहीं रास्ते का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। दोस्तों, इस क्षेत्र तक भारी मशीनें हर जगह आसानी से नहीं पहुंच पाती, इसीलिए कई स्थानों पर मजदूर, स्थानीय कर्मी और प्रशासन की टीम मिलकर हाथों से मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। जहां संभव है वहां औजारों की मदद से बड़े पत्थरों को तोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें हटाकर रास्ता धीरे धीरे साफ किया जा सके। आज सुबह से ही प्रशासन, पुलिस और राहत दल लगातार मौके पर मौजूद हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि यात्रा मार्ग को जल्द से जल्द सुरक्षित बनाया जाए और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल कुछ स्थानों पर पैदल श्रद्धालुओं के निकलने के लिए संकरा रास्ता तैयार किया गया है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं को जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक एक करके पूरी सावधानी के साथ पार कराया जा रहा है। प्रशासन हर यात्री की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहा है। अगर घोड़े खच्चर और पालकी सेवा की बात करें तो जिन हिस्सों में रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं है वहां इन सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि संकरे और मलबे वाले रास्ते से घोड़े खच्चर का गुजरना जोखिम भरा हो सकता है। जैसे जैसे मार्ग पूरी तरह साफ और सुरक्षित होगा
प्रशासन स्थिति के अनुसार सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि केवल एक ही स्थान पर नहीं बल्कि ट्रैक मार्ग के कुछ अन्य हिस्सों में भी बारिश के कारण मलबा और छोटे बड़े पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई है। इसी वजह से जगह जगह सफाई और मरम्मत का काम लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की संख्या में भी पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी कमी देखने को मिल रही है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की खबरों के कारण बहुत से श्रद्धालु फिलहाल मौसम सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से मंदिर परिसर और ट्रैक मार्ग दोनों जगहों पर पहले की तुलना में कम भीड़ दिखाई दे रही है। मैं आप सभी श्रद्धालुओं को फिर से बता दूं कि अगर आप इस समय यात्रा कर रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ ही यात्रा करें। जहां पहले से लैंडस्लाइड हुआ है वहां बिल्कुल भी रुक कर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। ऐसे स्थानों को जितना जल्दी और सुरक्षित तरीके से पार कर सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। हमेशा पहाड़ की तरफ नहीं बल्कि सुरक्षित दिशा में चलते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अगर आप आज या आने वाले 1-2 दिनों में यात्रा पर निकलने वाले हैं और आपके पास समय की कोई बड़ी मजबूरी नहीं है तो मौसम और प्रशासन की ताज़ा सलाह देखकर ही आगे बढ़ें। यदि आवश्यकता हो तो 1-2 दिन रुक कर यात्रा करना भी बेहतर विकल्प हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, मानसून अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बनी रह सकती है। ऐसे में कहीं कहीं लैंडस्लाइड का खतरा बना रहना स्वाभाविक है। इसीलिए अपनी यात्रा की योजना मौसम और प्रशासन के अपडेट के अनुसार ही बनाइए। जो श्रद्धालु मानसून के दौरान यात्रा नहीं करना चाहते वे मौसम सामान्य होने के बाद भी यात्रा की योजना बना सकते हैं। लेकिन जो श्रद्धालु अभी यात्रा कर रहे हैं वे पूरी तैयारी के साथ निकलें। अपने साथ ट्रैकिंग शूज, रेनकोट, गर्म कपड़े, सूखा नाश्ता, पानी और जरूरी दवाइयाँ जरूर रखें। दोस्तों, बाबा केदार के दर्शन अवश्य कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। सुरक्षित यात्रा ही सबसे सफल यात्रा होती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज यानी 18 जुलाई को केदारनाथ धाम के मौसम की ओर। जानते हैं कि आज पूरे दिन यहाँ का माहौल कैसा बना हुआ है। तो दोस्तों, आज सुबह से ही केदारनाथ धाम का मौसम पूरी तरह मानसून वाला बना हुआ है। सुबह के समय हल्की हल्की बारिश होती रही और बीच बीच में कुछ देर के लिए रुक भी जाती थी, लेकिन पूरे क्षेत्र में घना कोहरा और बादलों की धुंध छाई हुई थी। चारों तरफ सफेद बादल ही दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास की ऊंची पहाड़ियां लगभग दिखाई ही नहीं दे रही है। जो श्रद्धालु आज सुबह ट्रेक कर रहे थे उन्हें दूर तक का दृश्य साफ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरी केदार घाटी को घने कोहरे ने अपनी चादर से ढक रखा था। आप लोग वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आज का नज़ारा बिल्कुल अलग है। कहीं दूर तक पहाड़ साफ दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ बादल और धुंध ही नजर आ रही है। मानसून के समय केदारनाथ धाम में ऐसा मौसम अक्सर देखने को मिलता है, इसीलिए ऐसे मौसम में चलते समय और भी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है। हालांकि सुबह मौसम थोड़ा शांत था, लेकिन दोपहर के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। इसके बाद श्रद्धालु रेनकोट पहनकर ही ट्रेक करते हुए बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। अभी लगातार हर दिन किसी न किसी समय बारिश हो रही है, इसीलिए ट्रैक मार्ग पहले की तुलना में ज्यादा फिसलन भरा हो चुका है और जगह जगह लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। इसीलिए मैं आप सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूंगी कि यात्रा के दौरान बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जहां रास्ता फिसलन भरा हो वहां धीरे धीरे चलें। अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहने और हमेशा प्रशासन
प्रशासन तथा सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। जहां पहले से लैंडस्लाइड हो चुका है वहां रुककर फोटो या वीडियो बनाने की गलती बिल्कुल ना करें। ऐसे स्थानों को जितनी जल्दी और सुरक्षित तरीके से पार किया जा सके उतना ही बेहतर है। अगर आपकी यात्रा बहुत जरूरी नहीं है और आपके पास समय है तो मौसम सामान्य होने का इंतजार करना भी एक अच्छा निर्णय हो सकता है। लेकिन जो श्रद्धालु पहले से उत्तराखंड पहुंच चुके हैं या सोनप्रयाग, गौरीकुंड, हरिद्वार या ऋषिकेश में रुके हुए हैं वे प्रशासन के ताज़ा निर्देशों के अनुसार ही आगे की यात्रा करें। दोस्तों, अब बात करते हैं बाबा केदार के दर्शन की। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इस समय श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में काफ़ी कम है। यही कारण है कि दर्शन बहुत कम समय में हो रहे हैं। कई श्रद्धालुओं का लगभग 15 से 30 मिनट के भीतर ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और उन्हें स्पर्श दर्शन का भी अवसर मिल रहा है। अगर आप जून महीने की भीड़ को याद करें तो उस समय दर्शन के लिए 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अभी भीड़ कम होने की वजह से दर्शन व्यवस्था काफी सुगम बनी हुई है। यही इस समय यात्रा का एक सकारात्मक पक्ष भी है। अगर आप सुरक्षित तरीके से ट्रैक पूरा कर लेते हैं तो बाबा केदार के दर्शन बिना ज़्यादा इंतजार के हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि दर्शन से ज़्यादा जरूरी आपकी सुरक्षा है, इसीलिए मौसम को हल्के में बिल्कुल ना लें। अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज, ट्रैकिंग बैग, पानी की बोतल, सूखा नाश्ता और जरूरी दवाइयाँ जरूर रखें। मौसम कभी भी बदल सकता है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ ही यात्रा करें। फिलहाल यात्रा मार्ग पर पैदल श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है, लेकिन घोड़े खच्चर सेवा आज प्रभावित रही। कल इस सेवा को लेकर क्या नया अपडेट आता है, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में कल दूंगी। दोस्तों, आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि बाबा केदारनाथ के दर्शन अवश्य करें, लेकिन धैर्य और सावधानी के साथ। प्रकृति का सम्मान करें, प्रशासन का सहयोग करें और अपनी सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दें। और केदारनाथ धाम के हर दिन के सबसे ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।